नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेवनोक एक्सप्रेस की इस खास वीडियो में। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना प्रोडक्ट को आसानी से मेवनोक एक्सप्रेस पर लिस्ट कर सकते हैं, वो भी एकदम आसान स्टेप्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेवनोक एक्सप्रेस में प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले कुछ खास जानकारी है जिसे आप एक बार नोटबुक या कॉपी में लिख लें। इससे आपको लिस्टिंग करते समय आसानी होगी और कोई गलती नहीं होगी। तो चलिए अब बात करते हैं उन जरूरी चीजों की। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का नाम। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का नाम अच्छे से तय करें। जैसे अगर आप नीले रंग की कॉटन शर्ट बेच रहे हैं तो नाम हो सकता है मेंस कॉटन शर्ट ब्लू कलर। नाम ऐसा हो कि ग्राहक को पढ़ते ही समझ आ जाए कि प्रोडक्ट क्या है। डिस्क्रिप्शन। अब प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दें, जैसे उसका मटेरियल क्या है, साइज क्या क्या है, किसके लिए है, मेन वुमेन किड्स, कैसे इस्तेमाल होता है वगैरह। जितनी ज्यादा सही जानकारी देंगे उतनी बिक्री की संभावना बढ़ेगी। कैटेगरी, प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है, आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, होम डेकोर वगैरह। सही कैटेगरी चुनने से ग्राहक तक सही तरीके से पहुंचता है आपका प्रोडक्ट। SKU यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये हर प्रोडक्ट के लिए एक यूनिक कोड होता है। मान लीजिए आप एक ही शर्ट के अलग अलग रंग बेच रहे हैं तो हर रंग का अलग SKU होना चाहिए। आप खुद से भी कोई कोड बना सकते हैं। प्राइस, कितने में बेचना है। अब तय करें कि आप प्रोडक्ट कितने में बेचना चाहते हैं। ध्यान रखें कि प्राइस में प्रॉफिट, डिलीवरी चार्ज और मार्केट रेट का ध्यान रखा गया हो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ग्राहक को वैल्यू दिखनी चाहिए। क्वांटिटी, स्टॉक में कितने हैं, आपके पास इस प्रोडक्ट के कितने पीस मौजूद हैं, ये क्वांटिटी में डालना होता है। अगर आपके पास 10 शर्ट्स हैं तो क्वांटिटी में 10 लिखें। अगर स्टॉक खत्म हो जाता है तो आप बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और शुरू करते हैं प्रोडक्ट को लिस्ट करना एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले अपने कंप्यूटर या मोबाइल के ब्राउजर में जाएं और वहां सर्च करें मेवनोक एक्सप्रेस। सर्च रिजल्ट में जो ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दे उस पर क्लिक करें। अब आपके सामने है मेवनोक एक्सप्रेस की वेबसाइट। यहाँ वेबसाइट के ऊपर कोने में आपको एक आइकॉन दिखाई देगा। अब इस आइकॉन पर आप क्लिक करें। यहाँ से आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं और अगर आप नए यूजर हैं तो यहीं से अपना अकाउंट रजिस्टर भी कर सकते हैं। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड भरने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करें और इसी के साथ आपका सेलर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब जब आपका सेलर डैशबोर्ड ओपन हो गया है तो स्क्रीन के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में आपको कई आइकॉन दिखाई देंगे। ये सभी आइकॉन अलग अलग काम के लिए होते हैं, जैसे ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्री, पेमेंट्स और रिपोर्ट्स वगैरह। अब आप प्रोडक्ट सेक्शन पे क्लिक करें। यहाँ आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। ये सभी प्रोडक्ट्स हमने पहले से लिस्ट किए हुए हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स इस समय वेबसाइट पर लाइव हैं। अब स्क्रीन के कोने में आपको ऐड न्यू प्रोडक्ट का बटन दिखाई देगा। हम इसी पर क्लिक करके नया प्रोडक्ट लिस्ट करना शुरू करेंगे। अब आपके सामने एक लंबा सा पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको हर एक स्टेप धीरे धीरे और आसान भाषा में समझाऊंगा। बस ध्यान से देखते जाइए और मेरे साथ साथ करते जाइए। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोडक्ट का टाइटल लिखेंगे। यही वो नाम होगा जो आपके प्रोडक्ट का असली नाम है और यही नाम कस्टमर को वेबसाइट पर दिखाई देगा। नाम ऐसा होना चाहिए जो साफ, सीधा और समझने में आसान हो, जिससे कस्टमर को तुरंत पता चल जाए कि प्रोडक्ट क्या है। अब टाइटल के ठीक नीचे आपको प्रोडक्ट टाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे सिंपल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट, एक्सटर्नल लैश एफिलिएट प्रोडक्ट और ग्रुप प्रोडक्ट। हर एक टाइप का अपना अलग काम होता है, लेकिन फिलहाल हम एक सिंपल प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो हम सिंपल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब प्रोडक्ट टाइप के नीचे आपको कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कई कैटेगरीज की लिस्ट खुल जाएगी। चूंकि हम यहाँ एक मेंस शर्ट लिस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम मेंस क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो अगला ऑप्शन खुलेगा उसमें से हम मेंस वेस्टर्न वेयर को सिलेक्ट करेंगे। अब अगली लिस्ट में हमें फॉर्मल शर्ट्स मेंस का ऑप्शन मिलेगा। इसे सिलेक्ट करें और फिर नीचे दिए गए डन बटन पर क्लिक कर दें। अब कैटेगरी से नीचे आपको प्राइस का ऑप्शन दिखाई देगा।
यहाँ आपको अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस यानी कितने में बेचना है वो डालनी है। प्राइस डालते समय ध्यान रखें कि प्रॉफिट, मार्केट रेट और डिलीवरी चार्ज सब बातों को ध्यान में रखें। प्राइस के ठीक बगल में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, डिस्काउंट प्राइस का। अगर आप अपने प्रोडक्ट पर कोई ऑफर या छूट देना चाहते हैं तो यहाँ डिस्काउंट की कीमत डाल सकते हैं। अब इस पेज पर आपको एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई देगा। यहीं से हम अपने प्रोडक्ट की मेन इमेज यानी फीचर्ड इमेज अपलोड करेंगे। जैसे ही आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नई पेज खुलेगी। यहाँ से आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल से उस प्रोडक्ट की इमेज सेलेक्ट करें जो आप दिखाना चाहते हैं। याद रखें, यही वो इमेज है जो ग्राहक सबसे पहले देखेगा, इसलिए साफ, हाई क्वालिटी और अच्छी लाइटिंग में खींची गई फोटो डालें। मेन इमेज डालने के बाद नीचे आपको छोटे छोटे बॉक्स नजर आएंगे। यहाँ आप अपने प्रोडक्ट की और भी फोटो डाल सकते हैं, जैसे साइड व्यू, बैक व्यू या जूम करके डिटेल्स। इन छोटे बॉक्सेस पर एक एक कर क्लिक करें और बाकी इमेज भी उसी तरह से अपलोड कर दें। अब नीचे आपको ब्रांड का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपका कोई ब्रांड है, जैसे आपका खुद का नाम या कंपनी का नाम, तो आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर ब्रांड नहीं है तो इस फील्ड को खाली छोड़ देना। अब इसके ठीक नीचे आता है एक बहुत ही जरूरी सेक्शन, टैग्स। यहाँ आपको अपने प्रोडक्ट से जुड़े हुए कीवर्ड या शब्द लिखने हैं जिन्हें ग्राहक सर्च कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मेंस शर्ट बेच रहे हैं तो कुछ सही टैग्स होंगे, शर्ट, मेंस शर्ट, फॉर्मल शर्ट, कॉटन शर्ट, मेंसवेयर। टैग वही डालें जो आपके प्रोडक्ट से डायरेक्टली जुड़े हों, क्योंकि यही टैग्स आपके प्रोडक्ट को सर्च रिजल्ट्स में ऊपर लाने में मदद करते हैं। इसके नीचे आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में एक छोटा और आकर्षक सा परिचय देना है, जैसे 100% कॉटन फॉर्मल शर्ट, परफेक्ट फॉर ऑफिस वेयर। अब उसके नीचे आएगा डिस्क्रिप्शन का सेक्शन। यहाँ आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल में लिखेंगे, जैसे इसका साइज कौन कौन सा है, कलर क्या है, मटेरियल क्या है, पहनने में कैसा है, आदि। अब नीचे आपको SKU का ऑप्शन मिलेगा। यह एक यूनिक आईडी होता है जिसे आप खुद बना सकते हैं, जैसे 115696 SKU से इन्वेंट्री ट्रैक करना आसान होता है। अब आपको शिपिंग एंड टैक्स का सेक्शन दिखेगा। यहाँ आप अपने प्रोडक्ट का वेट, हाइट, विड्थ जैसी जानकारी डाल सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद टैक्स क्लास का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपके प्रोडक्ट पर कितना GST लगता है, जैसे 5%, 12% या 18%। जो सही रेट हो वही सेलेक्ट करें। अब नीचे एक और जरूरी ऑप्शन आएगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी का। यहाँ आपको बताना होता है कि कस्टमर एक बार में कितने प्रोडक्ट का ऑर्डर दे सकता है। मिनिमम क्वांटिटी 1 रखिए, मैक्सिमम क्वांटिटी अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है तो 3 या 5 रखें, ताकि एक बार में बहुत ज्यादा ऑर्डर ना आए। अब सारी जानकारी भरने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए और सेव प्रोडक्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको प्रोडक्ट में कुछ बदलाव करने हैं, जैसे टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन या इमेज, तो आप यहीं से आसानी से एडिट भी कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप मेवनोक एक्सप्रेस पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, बिना किसी टेक्निकल परेशानी के, एकदम आसान स्टेप्स में। बस थोड़ा ध्यान और सही जानकारी के साथ आप भी अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं।